हेलो फ्रेंड दोस्तों, ज़मीन मकान या दुकान को खरीद लेना और केवल रजिस्ट्री करा लेना ही काफ़ी नहीं है। कुछ और ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी ज़रूरत उन प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक साबित करने के लिए ज़रूरी होती है। इन्हीं में से एक है म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। घर ज़मीन बहुत बहुत महंगा सौदा होता है और जीवन में बार बार इसकी खरीदारी नहीं की जाती है जब तक कि आप खुद प्रॉपर्टी डीलर ना हो। ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाने के बाद खरीदने वाला उसका मालिक हो जाता है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद भी कुछ और नियम कानून का पालन करना होता है। भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रावधान है कि 100 रुपये मूल्य से ज़्यादा की किसी भी तरह की संपत्ति का अगर किसी भी तरह से ट्रांसफ़र होता है तो ये लिखित में होगा। इसका रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया जाता है। ये नियम पूरे देश में लागू है और इसे ही रजिस्ट्री कहा जाता है। हालांकि केवल रजिस्ट्री से ही आप ज़मीन मकान या दुकान के मालिक नहीं हो जाते। इसके लिए आपको और भी कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। इनमें से एक है नामांतरण या म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपको अगर लगता है कि रजिस्ट्री करवा लेने से ही आप मालिक हो जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यही कारण है कि आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति ने 2 बार बेच दिया या फिर बेचने वाले ने बेची गई संपत्ति की रजिस्ट्री खरीदार के नाम कराने के बाद भी ज़मीन पर लोन ले लिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़मीन खरीदने वाले ने केवल रजिस्ट्री कराई होती है, उसने प्रॉपर्टी का नामांतरण अपने नाम नहीं कराया होता है। रजिस्ट्री नहीं है स्वामित्व का पूर्ण दस्तावेज। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि केवल रजिस्ट्री कराने से ही आप ज़मीन के मालिक नहीं बन जाते हैं, ना ही आपके पास उस प्रॉपर्टी के पूरे अधिकार आते हैं। रजिस्ट्री केवल ऑनरशिप के ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंट है, स्वामित्व का नहीं। रजिस्ट्री कराने के बाद जब आप उस रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण करा लेते हैं तब आपको उस पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है। नामांतरण को दाखिल खारिज भी कहते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो केवल रजिस्ट्री कराकर ही निश्चित ना हो जाएं, उसकी तय समय सीमा में म्यूटेशन जरूर कराएं ताकि आप पूर्ण रूप से उस संपत्ति के मालिक बन सकें। अब बात करें क्या है दाखिल खारिज। तो रजिस्ट्री के बाद जब नामांतरण या दाखिल खारिज हो जाता है तभी प्रॉपर्टी खरीदने वाला उसका सही में मालिक बन जाता है और संपत्ति से जुड़े सभी अधिकार उसके पास आ जाते हैं। दाखिल खारिज में दाखिल का मतलब है कि रजिस्ट्री के आधार पर उस संपत्ति के स्वामित्व के सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम शामिल हो जाता है। खारिज का मतलब है कि पुराने मालिक का नाम स्वामित्व के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दाखिल खारिज करने के नियम और समय अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। हरियाणा में रजिस्ट्री होते ही दाखिल खारिज का आवेदन लगाना होता है। हरियाणा में इसे इत्तकाल कहते हैं। वहीं कुछ राज्यों में दाखिल खारिज रजिस्ट्री होने के 45 दिनों बाद तक कराया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रख सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।